गाड़ी से नीचे उतरा, इसने मेरा कॉलर पकड़ा, मुझे गालियां निकाली, थप्पड़ मारे, मेरे कपड़े फाड़े सबके सामने। हाँ जी, सबके सामने लोग देख रहे थे। बीच में नहीं आया? नहीं, कोई बीच में नहीं आया। दाड़ा मारा, मेरे को बोलता है इधर से चौकी से बाहर निकल जा। किसने बोला? चौकी अफसर ने। अच्छा। लेकिन मैं उनको बोल रही थी मेरी कंडीशन देखो, मेरी बात सुनो, ठीक है। वो मेरी नहीं सुन रहे थे, वो उनकी सुन रहे थे। जो बिल्कुल आदमी ठीक है उसकी बात सुन रहे हैं, जो बीमार है उसको जितनी बुरा हाल है उल्टा दाड़े मार रहा है कि तेरे पास लाइसेंस है। पहले हालत तो देखो, उसके बाद पूछो तो सही सिचुएशन क्या है। हमारे घर के पास अगर चौकी बनी हुई है, हमें क्यों एसपी के पास जाना पड़ता है? ये किस लिए बैठे हैं वहाँ पे? उनसे कार्रवाई तो होगी, जो बिल्कुल अश्योरेंस है इनके, इंसाफ होगा इनके साथ। ऐसा नहीं है कि लोग हमारे पास आए इंसाफ मिलेगा इनको। आओ। एक बार पहले भी गाड़ीगढ़ चौकी जो है वो सुर्खियों में आई थी, एक बार फिर सुर्खियों में है। अफसोस होता है जब इस तरह की कवरेज करनी पड़ती है, जब लोग सड़क पे आते हैं, कारण पुलिस होती है कि पुलिस ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, हमें इंसाफ नहीं दिया गया, यहाँ हमें उम्मीद थी। आज विरोध प्रदर्शन हुआ, बेटी के लिए बड़े सख्त कानून बनाए गए हैं, बड़े सख्त कानून बनाए गए हैं। ये एक बेटी है, इनकी बहन का कोई डिस्प्यूट चल रहा है अपने पति के साथ, ससुराल वालों के साथ, इनकी कोर्ट केस है, वो घर भी आ गई हैं शायद। लेकिन कल इन लोगों का कहना है कि इनके जो बहन के हस्बैंड हैं उन्होंने रास्ते में रोककर इनके साथ मार पिटाई की, क्या किया, जो कानून की किसी किताब में नहीं लिखा उसको जुर्म माना जाता है, वो सब हुआ। उसके बाद जब पुलिस स्टेशन जाते हैं गाड़ीगढ़ चौकी में, तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। क्यों नहीं लिखी जाती जनाब? क्या कारण थे? क्या करना पड़ सकता था? क्या ज़्यादा हो जाता फिर आप रिपोर्ट लिखते? वो सब चर्चा हम करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है? पहले हम इस बेटी से बात करते हैं, हुआ क्या था? आपका नाम क्या है? निंदिया शर्मा। एग्जैक्ट कल क्या हुआ था? कल 5:30 के करीब मैं अपने स्कूल से बाहर निकली। मेरे भाई 2 दिन से मेरी स्कूटी लेकर गया था। मैं स्कूटी देखी मैंने अपनी, तो मैं अपनी स्कूटी के पास चली गई, ठीक है। मैं उसका वेट कर रही थी। इतने देर में क्या हुआ, इतने देर अपनी गाड़ी लाया आगे से, ठीक है। अजय शर्मा नाम है इसका, मेरा जीजू लगता है ये। आगे से गाड़ी लाया और इसने हिट की पहले स्कूटी को, ठीक है। स्कूटी मेरे ऊपर गिरी, मैं नीचे गिर गई। उसके बाद ये गाड़ी से नीचे उतरा, इसने मेरा कॉलर पकड़ा, मुझे गालियां निकाली, थप्पड़ मारे, मेरे कपड़े फाड़े सबके सामने। हाँ जी, सबके सामने लोग देख रहे थे। बीच में नहीं आया? नहीं, कोई बीच में नहीं आया। वो जब बाद में लड़ाई हुई, जब उन्होंने देखा लोग, उसके बाद लोग देखते देखते फिर सारे लोग इकट्ठा हुआ। इतने देर लोग इकट्ठा होते, उसको पकड़ते, इतने देर वो वहाँ से गाड़ी लेकर भाग गया और सीधा गाड़ीगढ़ चौकी में चला गया। अब आप मुझे अच्छा, आपको मारने के बाद वो चौकी में चले हाँ गए? जी, सीधा चौकी अच्छा, में आप चला मुझे गया। ये बताओ आपको मारा क्यों? क्या अभी कोई फोन पे बात होती थी? सर कोई बात नहीं होती थी, कोई बात नहीं होती थी। मुझे खुद नहीं समझ आ रही है, ये बड़ों का मैटर है, मेरी बहन का मैटर है। जो पीछे हो गया ना, मेरी उसके साथ कोई लड़ाई है ना ही मेरा मैटर है। उसने मेरे साथ ऐसा हादसा क्यों किया, मैं वही उससे पूछना। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, वो आए और मैं सीधा गाड़ीगढ़ चौकी में गई, ठीक है। उसके बाद अंदर लखवीर सिंह थे SHO, ठीक है। उनसे वो आपके जीजू आगे बैठे हुए थे? हाँ, वो आगे बैठे हुए थे पहले। अच्छा। लेकिन मैं उनको बोल रही थी मेरी कंडीशन देखो, मेरी बात सुनो, ठीक है। वो मेरी नहीं सुन रहे थे, वो उनकी सुन रहे थे। जो बिल्कुल आदमी ठीक है उसकी बात सुन रहे हैं, जो बीमार है उसको जितनी बुरा हाल है उल्टा दाड़े मार रहा है कि तेरे पास लाइसेंस है। पहले हालत तो देखो, उसके बाद पूछो तो सही सिचुएशन क्या है। तो उन्होंने मेरी कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। तो उसके बाद मैंने SSP सर को फ़ोन किया। सर ने बोला कि आप सतवारी जाओ। मैं सतवारी आई, इन्होंने मेरी FIR दर्ज की, इन्होंने अब लड़के को अरेस्ट किया। अब मैं ये मुझे जाके पता चलेगा इस लड़का अब अंदर है नहीं है। इन्होंने तो मेरे सामने अरेस्ट कर दिया है। वो गाड़ीगढ़ चौकी थी, उन्होंने ये पूछा कि आपके पास लाइसेंस है या नहीं है? हाँ जी। मुझे लगता है आपके जीजू ने वहाँ जाकर ये बोला होगा कि जनाब इसके पास गाड़ी चलानी नहीं आती, मुझे हिट कर दिया। जीजू ने ये चीज जाके बोली कि लड़की सीधा स्कूटी लेकर आई और मुझे हिट कर दी, लेकिन ये चीज उनको नहीं ना पता। लेकिन उन्होंने कार्रवाई की नहीं, उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, उल्टा मुझे दाड़े मारना स्टार्ट हो गई। मेरी सिचुएशन थी नहीं खड़े होने की। फिर मैं वहाँ से आके यहाँ पे आई, यहाँ मैंने रिपोर्ट लिखाई। मैं बस इतनी चीज़ चाहती हूँ कि अगर मेरे घर के पास इतनी चौकी पास है, 200 मीटर पास है मेरी चौकी, मेरे को अगर मेरे साथ ऐसा हादसा होता है, मैं अगर चौकी में जाती हूँ, मेरी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, अगर मुझे सतवारी आना पड़ रहा है, SSP सर को उनको फ़ोन करना पड़ रहा है, अगर मेरी गुजारिश उनसे है, फिर मेरा वहाँ पे क्या फ़ायदा है? मुझे आपकी बात समझ आ गई। मैं एक सवाल फिर आपसे पूछूंगा, बड़े सोच समझ कर जवाब देना। गाड़ी हिट होती है, बात समझ सर, 2 मिनट सर, वारदात मौका देखेंगे। गाड़ी हिट होती है, वो बात समझ आती है। क्या गाड़ी हिट होने के बाद उन्होंने आपके साथ मार पिटाई की? सर यस, गाड़ी से नीचे उतर के मेरे साथ उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे, गालियाँ निकाली, मेरे कॉलर पकड़ा, तभी तो मेरे कपड़े फटे। उन्होंने मेरे साथ मारा, उन्होंने मेरे को मारा। उसके बाद इधर वहाँ सभी कंट्रोल करते उसको, इतने देर वो गाड़ी लेकर भाग गया। क्या लगता है आपको, आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ? मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ जो वाकया नहीं होना चाहिए। देखो वो छोटा बच्चा नहीं है, मेरी बेटी के साथ जो बड़ी बेटी के साथ मैटर चल रहा है वो हमारा अलग से चल रहा है कोर्ट में, ठीक है। लेकिन ये तरीका नहीं है। देखो ये इस वक्त मेरे हिसाब से
40 साल उसकी उम्र होगी, ठीक है। ये छोटी बच्ची है और इस केस के होने के वजह से इसको पहले भी इसने जब बड़ी बेटी का कुछ ऐसा हादसा हुआ था तो इस आदमी ने पहले भी इसको मारा था। और रात को इसने बताया कि डैडी ये आदमी में सिर से पानी ऊपर हो गया है। अब आपने FIR लिखाई? हाँ, FIR निंदिया दे गई थी। जहाँ पे हम आए थे SP साहब ने हमारी हेल्प की। हम जहाँ चौकी, उन्होंने बोला था गाड़ीगढ़ चौकी जाओ। जहाँ आने के बाद हम जहाँ से सीधा चले गए थे हॉस्पिटल। हमने MLC वगैरह करवा के सुबह रात को 3 बजे घर पहुँचे। हम पूरी कल 5 बजे से लेके 3 बजे तक हम ऐसे के ऐसे खड़े। अब जो कि आदमी को जैसे हम यहाँ से निकले वो आदमी को फिर छोड़ दिया गया है। फिर दूसरी बात, हमारे घर के पास अगर चौकी बनी हुई है, हमें क्यों SP के पास जाना पड़ता है? ये किस लिए बैठे हैं वहाँ पे? ठीक है। तो आपका नाम क्या है? ममता शर्मा। आप माँ हो इसकी। बुरा लगा कि एहसास हुआ कि जब पुलिस में गए वो उन्होंने भी नहीं सुना? बिल्कुल बहुत लगा। और उस जो चौकी अफसर है वो सब, हम एक अपनी बेटी लेकर जा रहे हैं तो उधर उल्टा उसने मुझे दाड़ा मारा। मेरे को बोलता है इधर से चौकी से बाहर निकल जा। किसने बोला? चौकी अफसर ने। मैंने उसको, लड़का इतना नाजायज बोल रहा था, इतनी मुझे बोल रहा था। मैंने उसको कहा इसको चुप कर। उसके सामने मुझे गालियां निकाल रहा था। मैंने इसको कहा इसको चुप कराओ। ये पुलिस वालों का काम होता है कि चुप करवाना। थाने में जब कोई कार्रवाई होती है वो पुलिस वालों का काम होता है। मुझे कहता है चुप कर, बाहर निकल जाए इधर से। इसलिए अब यहाँ पर हम आए कि इधर हमने रिपोर्ट दी हुई है। यहाँ पर उन्होंने बुलाया, सर ने बुलाया हमको। हम आए, हम चाहते हैं कि लड़का अरेस्ट होना चाहिए और जो वो चौकी अफसर गाड़ीगढ़ में है उसको वहाँ से उठाया जाए। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ आप पुलिस देख लो, वहाँ चौक में ही पुलिस थी। ये कार्रवाई मौके पे क्यों होती है? क्यों सड़क पे आना पड़ता है? सड़क के आने के बाद ही इंसाफ मिलेगा? ऐसा अगर कोई प्रोसेस है, ऐसा प्रोसीजर है, सर क्या करने जा रहे हैं अभी? ये इन्होंने अब बैठे हैं, हायर हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, SP साहब बैठे हैं, SDPO साहब बैठे हैं, उनसे इनके मिला। आपको लगता है गाड़ीगढ़ चौकी में कुछ गलत हुआ है? हमें कुछ पता नहीं, मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, मैं कैसे अब FIR लॉन्च होने जा रहा है इनके लिए, इनके खिलाफ? उनसे सीनियर ऑफिसर से मिल रहे हैं, SP साहब बैठे हैं, SDPO साहब बैठे हैं हमारे, उनसे कार्रवाई तो होगी। बिल्कुल अश्योरेंस है इनका इंसाफ होगा इनके साथ। ऐसा नहीं है कि ये लोग हमारे पास आए इंसाफ मिलेगा इनको। आओ बच्चे। हर जगह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, तभी शायद तंत्र चल रहा है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रक्रिया अभी चल रही है, इतने वक्त निकलने के बाद, इतना विरोध प्रदर्शन होने के बाद, ये कल क्यों नहीं हो गई? तो इसको क्या माना जाए कि इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, सड़कों पे आना पड़ेगा? कल हो जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसे मैटर मुझे लगता है कि होते रहते हैं, ये चीज़ें होती रहती हैं। इसीलिए शायद पुलिस है। क्राइम होता है तो पुलिस है, लेकिन अपने जस्टिस के लिए आपको इतनी जद्दोजहद करनी पड़े, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद है कि पुलिस अपना काम करेगी अब, और अगर कहीं पे कोताही बरती गई है गाड़ीगढ़ चौकी के द्वारा, वहाँ के ऑफिसर ने अगर कुछ लापरवाही बरती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। क्योंकि आने वाले दिनों में हर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता, हर किसी में इतनी ताकत नहीं होती कि इंसाफ के लिए सड़क रोक दे। वो चुप करके बैठ जाएगा तो दैट मीन्स कि उसको इंसाफ मिलेगा ही नहीं। इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि पुलिस जो है अब अपना काम सही से करेगी, शायद चीज़ें आसान हो जाएं। जम्मू से शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।